आरजेडी खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी से शरद यादव के बेटे शांतनु को टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिलने पर शरद यादव के बेटे ने नाराजगी जताई है। शांतनु ने कहा, मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, यह समाजवाद की हार हुई है, मेरी हार नहीं हुई है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी भी नाराज है। सुभाषिनी ने लिखा, जो अपने खून के नहीं हुए वो दूसरों के क्या होंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं सुभाषिनी यादव। आज अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवा हैं, भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर अमित शाह के बयान से एक बहस छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल बैठकर नेता का चयन करेंगे। अब सभी दलों के नेता इस बयान के मायने निकाल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के बाद एनडीए का विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। अमित शाह के इस बयान पर अब जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि एनडीए विधायक दल की बैठक में ही सीएम तय होगा। इस बयान में गलत क्या है? मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा। ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था। वही जीतन राम मांझी कहते हैं कि चुनाव से पहले सीएम चेहरा बता देना चाहिए। उन्होंने अमित शाह के बयान पर भी सहमति जताई। अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। तो कांग्रेस का कहना है कि संकेत मिल चुका है, अब नीतीश कुमार को हर कोई नकार चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो उनको ऐसे भी मैं समझता हूँ कि पहले ही नकार चुकी है। ये स्पष्ट है कि वो सीएम नीतीश के फेस नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ये मैं समझता हूँ कि उनको केवल उपयोग कर रही है। और बिहार बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार के कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं। एनडीए में सीएम फेस पर जारी बयानबाजी के बीच रुपेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और जो नई तस्वीर सामने आ रही है, जो नया फ्लेवर, जो नया क्लेवर यहाँ दिख रहा है, उसमें ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार को चौड़ा किया गया है, लेकिन एक पिलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे पिलर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहां एक पिलर को थामे हुए हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे पिलर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जरा आप अंदर चलते हैं, अंदर भी कुछ उसी तरह की स्थिति है। बड़ी बड़ी जो पोस्टरें लगाई गई हैं, बड़ा बड़ा बैनर, ये पूरी तरह से फ्लेवर बदल गया है। सन्नाटा बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इसलिए क्योंकि टिकटों का बंटवारा हो चुका है। जिन्हें टिकट मिला है वो पहुंच गए हैं अपने अपने क्षेत्र में नामांकन दर्ज करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है यहाँ पर, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बाहर भी जो पोस्टर लगा है, उन बड़े बड़े पोस्टरों में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। बिहार के छपरा की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने लालू के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए आरजेडी पर खूब वो बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश में एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो। पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। और बिहार के छपरा में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि अगर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर क्या बिहार को सुरक्षित बनाया जा सकता है? इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा।